प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई के सक्रिय सदस्यों की तलाश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मंगलवार को कानपुर के कई क्षेत्रों में छापेमारी की है। एनआईए को शहर में 5 संदिग्ध लोगों की तलाश है। वहीं जानकारी आ रही है कि 2 संदिग्धों को बांसमंडी के बेबीज कंपाउंड से उठाया गया है। अनवरगंज थाना पुलिस ने भी मौके पर जाकर उठाए गए संदिग्धों के परिवारों से लंबी पूछताछ की है। फिलहाल कोई भी पुलिस अधिकारी अभी इस बाबत कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। वहीं सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने पीएफआई के मामले में कानपुर पुलिस पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। पीएफआई को आर्थिक मदद और संगठन को मजबूत करने वालों की तलाश में एनआईए लगातार देश भर में छापेमारी कर रही है। मंगलवार को एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांसमंडी स्थित दलेलपुरवा में बेबीज कंपाउंड में छापा मारा। सूत्रों की माने तो एनआईए ने शाकिर और जावेद नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया और साथ लेकर चली गई। टीम ने चमनगंज, बाबूपुरवा और जाजमऊ क्षेत्रों में भी छापेमारी की है। टीम को यहां रहने वाले 3 युवकों की तलाश है। कानपुर हिंसा के बाद पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने हिंसा वाले दिन की देर शाम आरोप लगाया था कि हिंसा के पीछे पीएफआई है। पुलिस ने भी हिंसा में पीएफआई के शामिल होने की पुष्टि की थी, लेकिन पुलिस अपनी जांच में कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। एनआईए की छापेमारी को लेकर सूफी कौसर ने कानपुर पुलिस को एक बार फिर आड़े हाथों लेते हुए पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा क्या है कि कानपुर की पुलिस पीएफआई समर्थकों को पनाह देती है और पीएफआई के लोगों पर दर्ज मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लगा देती है। गज़वा हिंद के समर्थकों पर आखिर पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं करती? नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के द्वारा कानपुर में छापामारी करते हुए पीएफआई के 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। इससे ये जाहिर होता है कि कानपुर पीएफआई का गढ़ बनता जा रहा है। पीएफआई प्रतिबंधित होने के बावजूद भी कानपुर में उसकी गतिविधियां निश्चित रूप से सूफी खानका एसोसिएशन के उस तथ्य को बल प्रदान करती हैं जिसके अनुसार हमारे द्वारा ये कहा गया था कि ग़ज़वा-ए हिंद एजेंडे को पीएफआई के द्वारा दावत इस्लामी के कैडर्स के जरिए और बरेलवी मुल्ला सलमान अजहरी की विचारधारा के द्वारा कानपुर में लागू किया गया था और उसी के कारण कानपुर और प्रयागराज में दंगे हुए थे। हमने ये भी मांग की थी पूर्व में कि कानपुर दंगों की एनआईए से जांच कराई जाए। आज हम पुनः देश के गृह मंत्री महोदय से ये निवेदन करते हैं कि कानपुर दंगे की एनआईए से जांच कराई जाए और साथ ही कानपुर नगर की पुलिस के द्वारा, विशेष तौर से जूही पुलिस के द्वारा पीएफआई के जिन लोगों जो आरोपित पीएफआई के समर्थक थे उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज थे उनकी पक्ष में जो क्लोजर रिपोर्ट लगाई गई है, इन सारे तथ्यों की जांच कराई जाए, क्योंकि कानपुर नगर सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण नगर है और इस नगर में खास तौर से बाबूपुरवा, सुजातगंज, फैजपुरगंज, मीरपुर और रोशन नगर एरिया में जिस तरह से ये गतिविधियां हुई और यहाँ पर जो सलमान अजहरी नामक बरेलवी मुल्ला ने सम्मेलन किया था और मुख्यमंत्री को फरवरी के महीने में गाली अनर्गल शब्दों का प्रयोग किया था, उसी विचारधारा के अंतर्गत ग़ज़वा-ए हिंद के लड़ाकों को भी उसके द्वारा भर्ती किया गया था। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ कानपुर जैसे संवेदनशील नगर जहां पर जिसका कि सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व है, हम ये मांग करते हैं कि इसकी एनआईए से जांच कराई जाए और रक्षा मंत्री महोदय से भी ये मांग करते हैं कि कानपुर से संबंधित इन सारे मामलों की रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी जाँच कराई जाए। मंगलवार को एनआईए की टीम ने दलेलपुरवा में 3 जगह पर छापेमारी की। 2 संदिग्ध हिरासत में लिए गए। कहा जा रहा है कि एनआईए की टीमों ने जहां पर दस्तावेज खंगाले हैं वो सभी पीएफआई के दफ्तर हैं। फिलहाल लोकल थानों की पुलिस इस मामले में कुछ कहने से बच रही है। एनआईए के अधिकारियों के मुताबिक जांच खत्म होने के बाद ही आधिकारिक तौर पर कुछ कहा जाएगा। यहाँ ये भी अहम है कि टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए लगातार पीएफआई के सदस्य रहे लोगों पर शिकंजा कस रही है।
टीम ने पीएफआई से जुड़ रहे 5 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई है। बता दें कि 3 जून को नई सड़क इलाके में हिंसा हुई थी। इस मामले में पीएफआई कनेक्शन सामने आया था। कानपुर में एमएमए जौहर फैंस एसोसिएशन के अध्यक्ष हयात सफर हाशमी सहित कुछ स्थानीय नेताओं ने जुमे की नमाज के दिन बंद बुलाया था। इस दौरान 2 समुदायों के लोग आपस में भिड़ गए। एक दूसरे पर पथराव और बम फेंके जाने के बाद वहां हिंसा हुई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए थे। कानपुर हिंसा में पीएफआई कनेक्शन सामने आने के बाद ही खुफिया एजेंसियां सक्रिय हुई थी। शहर में ताबड़तोड़ कई बार छापेमारी भी की गई। कई संदिग्ध हिरासत में भी लिए गए थे। इसी कड़ी में अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बीती रात एनआईए की 3 सदस्यीय टीम ने कानपुर में डेरा डाला हुआ है। टीम को कुछ इनपुट मिले थे, जिनके आधार पर बाबूपुरवा, दलेलपुरवा में छापेमारी की गई। कानपुर में पीएफआई के अलावा कई आतंकी संगठनों के भी कनेक्शन सामने आ चुके हैं। इसके साथ ही कई बार आतंकी हमले भी हुए हैं। कई आरोपी दबोचे भी गए। 1995 में घंटाघर चौराहे पर साइकिल पर झोले में भरे बमों में धमाका हुआ था। 2001 में आर नगर चौराहे पर एक मकान के बाहर लगे मोरंग में कुकर बम फटने के बाद के शहरों में आतंकी संगठनों के कदम रखने के संकेत मिले थे। एटीएस ने प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े कई लोगों को पकड़कर जेल भेजा था। 2006 में राजीव नगर कल्याणपुर में एक मकान में विस्फोट हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस घटना से देश की सरकार हिल गई थी। एटीएस ने बिठूर, सचेंडी, बाबूपुरवा समेत कई स्थानों से आईएसआई एजेंटों को गिरफ्तार किया। 2009 में कौशलपुरी स्थित हनुमान पार्क के पास एक मकान में विस्फोट हुआ था, जिसमें एक बच्ची की जान गई थी। 2011 में रावतपुर से किदवई नगर जा रहे टेम्पो में टिफिन बम फटा था। यह मामला भी अभी तक नहीं खुला है। 12 साल पहले आईएसआईएस एजेंट मुन्ना पाकिस्तानी बाबूपुरवा से पकड़ा गया। 11 सितंबर 2009 को सचेंडी से आईएसआई एजेंट इम्तियाज गिरफ्तार हुआ था। 27 सितंबर 2009 को बिठूर से आईएसआई एजेंट मोहम्मद वकास, 18 सितंबर 2011 को रांची के दुर्वा में रहने वाला आईएसआई एजेंट फैसल रहमान रेल बाजार से पकड़ा गया था। आरोप था कि फैसल देश की गोपनीय सूचनाएं पाकिस्तान को भेजता था। इसके अलावा जुलाई 2012 में सेंट्रल स्टेशन से फिरोज नाम का आतंकी और अप्रैल 2014 में पटना में हुए विस्फोट के मामले में संदिग्ध आतंकी को पनकी स्टेशन से एटीएस ने पकड़ा था। अभिषेक तिवारी, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।